Hello, good morning, children. Good morning, dear. आज की टॉपिक आवर राइट टू ड्यूटीज एन यूएनओ रिलेटेड। तुम लोग इसे पढ़ चुका है और एक बार फिर इसे री किया जा रहा है। तो आवर राइट एंड ड्यूटीज है फंडामेंटल राइट और इक्वलिटी। इक्वलिटी को देख लो आसानी से। इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी यानी कि समानता, यानी हम लोग समान ढंग से रहते हैं। तो इक्वलिटी जैसे हम क्लास करते हैं ना, तो क्लास जब करते हैं तो देखते हैं ना, सभी बच्चा गर्ल्स बॉयज एक साथ क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, नहीं, और सभी एक साथ क्या करते हैं? खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और हम नीचे ये भी देख रहे हैं इक्वलिटी, ई फॉर एजुकेशन, क्यू फॉर क्वालिटी, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए फॉर एब्जॉर्बिंग, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर क्या? आई फॉर इंट्रैक्शंस, टी फॉर क्या? टाइटलिक, और वाई फॉर क्या? यंगर या यूथ, यंगर और यूथ, यानी कि इक्वलिटी। अब हम नीचे भी चल रहे हैं तो तुम ये भी देख लो, आवर राइट एंड ड्यूटीज, हमारा क्या है? कर्तव्य और हमारा अधिकार। तो हमें अधिकार भी मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और हमारा कर्तव्य भी है जो उस संविधान को, उस कर्तव्य को भली भांति क्या करना चाहिए? यानी कि लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट में हम जितने भी इस पिक्चर में डाले हैं, देख रहे हैं जितने भी गर्ल्स हैं, और गर्ल्स वर्किंग इन बोथ साइड, बट सम गर्ल्स जो है लुकिंग हियर एंड देयर इन बीच, कहाँ? यानी कि बीच के आर पार जो है क्या कर रहा है? क्रॉसिंग कर रहा है। तो नेक्स्ट में हम चल रहे हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है, नहीं, तो फंडामेंटल राइट यानी क्या? मौलिक अधिकार। इसे क्या कहते हैं बच्चों? यानी इसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और यह वेरी इम्पॉर्टेंट है, नहीं, किसके लिए? फॉर एग्जाम। और इन व्हिच एग्जाम? यानी क्यू फर्स्ट एग्जाम। कौन सा एग्जाम है? क्यू फर्स्ट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे जानें, पढ़ें, समझें, अंडरस्टैंडिंग। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस गिव्स एवरी सिटीजन, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस gives every citizen, but we can say that basic rights, these are called fundamental rights। अगर हम कह सकते हैं these are called fundamental right because it has many citizens, some basically रूप से recognizables meant applications duty, तो ये इसमें पाए जाते हैं। अब इसको ये भी हम देते हैं नाम गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। तो गिव एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। इसे हम फंडामेंटल राइट के नाम देते हैं, मौलिक अधिकार है। दीज राइट्स आर फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, बट वी कैन से दैट mercy but follow different curse, different right, different education, different लर्निंग, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट हैं वह डिफरेंट हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, बट वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। नहीं, हम कहाँ जाते हैं अपने सुरक्षा के लिए? कोर्ट जाते हैं, कोर्ट मूव करते हैं, और कोर्ट जो है मुझे जज करती है, क्या मुझे अधिकार मिलने चाहिए, क्या मुझे अधिकार नहीं मिलने चाहिए, क्या जो मुझे क्या कर रहा है? ऑप्रेस कर रहा है, शोषण कर रहा है, क्या उसे पनिश किया जाना चाहिए, क्या उसे पनिश नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट की लायबिलिटी बनती है, एल फॉर लायबिलिटी, यानी कि दायित्व बनती है, कोर्ट क्या कर रही है। और कोर्ट जो है, नहीं, कोर्ट यानी कि कोर्ट जो है न्यायालय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कोर्ट जो है वो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन भी करती है।
कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि संविधान को वह प्रोटेक्शन भी करती है। और हम ये भी दिखा रहे हैं जो सिटीजन है यानी कि नागरिकता, ये सिटीजन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक राइट मिला हुआ, अधिकार मिला है। किसका? ड्यूटी का, कर्तव्य का और इक्वलिटी का, अपने कर्तव्य का और अपने समानता का भी अधिकार प्राप्त है। तो आप ये जान गए हैं। अब ये जान गए तो आप सेल्फ स्टडी भी करें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगा। इफ़ दे आर ए डिनाइड देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, नहीं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स दे आर फॉलो। आपके पास 6 फंडामेंटल राइट है यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं जो नीचे दर्शाया गया है। फर्स्ट मौलिक अधिकार क्या है आपका? वह फर्स्ट मौलिक अधिकार देखें, फर्स्ट में राइट टू इक्वलिटी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है वह समानता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, अगर हमें समानता नहीं मिलेगी, इक्वलिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो वहाँ पर हम वर्किंग नहीं कर सकते हैं, या वर्किंग प्लेस में सीटिंग नहीं कर सकते हैं, या उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें दर्शाया गया है यह क्या? राइट टू इक्वलिटी होना नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, नेसेसरी फॉर नहीं, ऑल ऑफ पीपल, नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ पीपल। तो ए चाइल्ड इज मीन टू लर्न, नो टू अर्न। यहाँ पर आप एक बच्ची को देख रहे हैं, चाइल्ड इज मीन टू लर्न, नहीं, और नो टू अर्न, यह कमा नहीं रही है, बट ये क्या कर रही है? ये पढ़ाई कर रही है। ये जो गर्ल्स देख रहे हैं पिक्चर में, ये पढ़ाई कर रही है लेकिन अर्न नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल के बाद जो है, यानी कि फंडामेंटल के बाद ये राइट टू इक्वलिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक 2 नंबर, राइट टू फ्रीडम। अब इसे जान लो, राइट टू फ्रीडम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की अधिकार, यानी खुले रूप से हम कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के सामने फ्लुएंटली टॉकिंग कर सकते हैं, नहीं, स्पीच दे सकते हैं, स्पीच भी दे सकते हैं, टॉकिंग भी कर सकते हैं, नहीं, और क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करने के लिए किसी से अपने आप बात भी कर सकते हैं, चाहे वो बड़े आदमी हो या प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, या कहीं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ओनर हो, किसी के सामने, क्योंकि मुझे राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हम इसके तहत नहीं, हम अच्छा से फ्रीली रूप से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चूज एनी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, चाहे हम एजुकेशन का सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो या एनिमल्स के सेक्टर हो या इटीसी, कोई भी सेक्टर हो। इफ़ एनी सेक्टर यू विल चूज, इफ़ एनी सेक्टर यू विल चूज, एनी ऑक्यूपेशन यू विल चूज, और आप उसमें अच्छा से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका 3rd टॉपिक है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी एक्सप्लोटेशन जो है, यह हिंदी में कहते हैं शोषण करना। तो यह जो है शोषण का विरुद्ध अधिकार आपको मिला हुआ है। अगर आप बड़े हो गए या तो आप किसी को शोषण कर रहे हैं तो आपके खिलाफ, शोषण के खिलाफ वह कोर्ट जा सकता है व्यक्ति। किसके खिलाफ? यानी एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध। तो क्योंकि आप, वह व्यक्ति या किसी और व्यक्ति या हमें या आपको यह अधिकार मिला हुआ है, किसके अधिकार? यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। कोई भी किसी को शोषण करेगा तो उसके लिए न्यायालय खुला हुआ है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, वहाँ से उसे न्याय मिल जाएगा, यानी कि उसे जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट में हम ये भी देख रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप हिंदू से ईसाई बन सकते हैं, ईसाई से हिंदू बन सकते हैं,
कोई भी धर्म आपको स्वतंत्रता देती है नहीं, तो आप जो है कोई भी धर्म बदल सकते हैं, कोई भी धर्म को लेकर चल सकते हैं, कोई भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, चाहे आप इस्लाम हो, हिंदू हो, नहीं सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, न तो जितने भी धर्म हैं, रिलीजन मीन्स धर्म, जितने भी धर्म हैं सभी धर्म के लिए आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी धर्म आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं, जा सकते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री, जितने भी लोग हैं, दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, आप कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है हम ये काम करें या नहीं करें। अब हम चलते हैं टॉपिक 5 की ओर, तो आप ये भी देख लें 5th टॉपिक में लिखा हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। मेरा जो हिंदुस्तान का संस्कृति है नहीं, अलग अलग ढंग का है, जितने भी स्टेट हैं सभी का संस्कृति अलग है। जैसे बिहार की वोमेंस जो है, बिहार वोमेंस वियरिंग साड़ी ब्लाउज और जेंट्स वियर धोती कुर्ता, और वेस्ट बंगाल वोमेंस वियर साड़ी ब्लाउज और जेंट्स वियर धोती कुर्ता कमीज सलवार, यानी कि इस तरह से उनकी कल्चरल है, संस्कृति है। अब कहता है शैक्षणिक अधिकार, उन्हें शैक्षणिक अधिकार भी प्राप्त है। तो आपका फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में कल्चरल भी है, यानी कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त है। यह टॉपिक नंबर 5 में। तो टॉपिक नंबर 5 जो है ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। द राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज, इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। तो कहता है अपनी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करवाता है, विकास करवाता है। इट इज अलाउ, यह अलाउ है। और माइनॉरिटीज होते हैं वह अल्पसंख्यक होते हैं। जैसे इस्लाम इंडिया में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, ईसाई अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो ईसाई भी अल्पसंख्यक, इस्लाम भी, पारसी भी, जैन भी, बौद्ध भी, ये सारे माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या पॉपुलेशन नॉर्मल से भी बिलो चला जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं। यानी कि उनकी जो क्या होती है संख्या नहीं, उनकी जो समाज है, सोसाइटी है, वह नॉर्मल से भी बिलो रहता है, तो हम इसको कहते हैं माइनॉरिटी। तो हम ये भी दे सकते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज, यानी उसे अल्पसंख्यक कहकर पुकारते हैं, जो हम लोगों से क्या है, हिंदू से वह बहुत कम है। अब एक अधिकार है, यह अधिकार किसके लिए है, माइनॉरिटी के लिए, उसको भी फ्री किया गया है। शैक्षणिक अधिकार मिला है, संस्कृति अधिकार मिला है। यह किसके द्वारा, यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला हुआ है। किसके द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे अधिकार मिला हुआ है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इज डेवलप या डेवलपिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब रिमेडीज मीन्स होता है उपचार, रिमेडीज होता है उसको हम कहते हैं उपचार। तो अब यह रिमेडी किसके लिए रिमेडी बता रहा है, किसका उपचार होना चाहिए, यानी कि संविधान की उपचार का अधिकार। हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम समय समय पर आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, यानी हमारे जो
पार्लियामेंट हाउस में जितने भी मेंबर बैठे हुए रहते हैं, उन्हें जब भी ज़रूरत लगती है इसे रिमेडीज किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, उपचार किया जाए, तो उन्हें अधिकार प्राप्त है। यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, यानी कि संविधान को क्या करना है, उपचार करने की अधिकार प्राप्त है और वह करते भी हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, और रिमेडीज ये भी लिख रहा है, रिमेडीज अलाउ एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ ऑफ एनी देयर राइट आर डिनाइड। नहीं, आप इसे डिनाइड कर भी सकते हैं, राइट्स आर डिनाइड, आपको अधिकार है क्या करना, डिनाइड करने का, इसे आगे करने का। अब नेक्स्ट में इसको हम ले चलते हैं। ये तो 6 आपने पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट के बारे में 6 आपने जान गया। अब हम देखते हैं राइट के बाद ड्यूटीज है, तो कुछ मौलिक कर्तव्य, वह मौलिक अधिकार आपको प्राप्त था और नीचे मौलिक कर्तव्य है। अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्य भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कर्तव्य क्या है, वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हम लोगों को अपने राष्ट्रीय तिरंगा को या राष्ट्रीय गान को आदर करना चाहिए। नहीं, आदर करना चाहिए अपने राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय झंडा को। तो ये हमारे लिए क्या है, यानी कि ड्यूटीज है, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। यानी कि हम अपना राष्ट्रीय झंडा को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हम अपने जो नेशनल एंथम है उसे भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट आपको हम ड्यूटी में ये बता रहे हैं, नेक्स्ट ड्यूटी आपका ये है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि आपको क्या करना है, तो लिख रहा है वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। आपका हम लोगों को यह भी कर्तव्य बनता है, अपने जो पर्यावरण है, समाज है, उसे अच्छा से निगरानी करनी चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य है, ना कि दूसरे लोगों की कर्तव्य है, ना कि गवर्नमेंट कर्तव्य है। यह भी कर्तव्य मेरा है, यह भी कर्तव्य आप लोगों का है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट में हम ये भी देख रहे हैं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनता की संपत्ति है, नहीं तो ये जनता की संपत्ति, हमारी संपत्ति, सरकार की जो संपत्ति, हमारी संपत्ति। जैसे रेलवे है, बस अड्डा है, बैंकिंग है, कोर्ट है, जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस सारा प्रॉपर्टी आप लोग की है, इसलिए आप इसे केयर करें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ये नहीं जो उसमें आग लगा दें, तोड़ फोड़ कर दें, कुछ से कुछ कर दें, नहीं चुरा कर लेकर भाग जाएं, ऐसी काम नहीं करना चाहिए। आपको उसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट में आप ये भी देख रहे हैं, नेक्स्ट लास्ट है, वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। यानी कि वी मस्ट प्रिजर्व करना चाहिए, क्या चीज़ के, संस्कृति को, हेरिटेज को, ऐतिहासिक जगह को, ये सारी चीज़ को हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी ही संपत्ति है। तो प्रिजर्व आवर कल्चरल एंड हेरिटेज। लास्ट टॉपिक आपका ये कह रहा है, पेरेंट्स और गार्जियन, माता पिता या आपका कोई भी गार्जियन है तो मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। नहीं, ये आपका कर्तव्य बनता है, पेरेंट्स हों या उनके जो गार्जियन, जो भी गार्जियन बने हुए हैं, नहीं वह संरक्षक, तो जो भी हैं, तो मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। सभी माता पिता या गार्जियन अपने बच्चे को ज़रूर के ज़रूर स्कूल के लिए क्या करें, उन्हें रवाना करें, उन्हें भेज दें स्कूल। सेंड डेली करें अपने बच्चों को, क्या करने के लिए, खेलने के लिए नहीं, तो पढ़ने के लिए। तो यह आप देख लिए, इतना टॉपिक है। आप Q1 के लिए
इतना स्पेशल है, आप इसे पढ़ लें और इसका क्या होगा, जो Q1 में जो रिवीजन होगा वह Q रिवीजन में यह क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।